समय का चक्र अनंत है। यह चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न कोई जीव, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। यह वही क्षण था जब अंधकार से प्रकाश का जन्म हुआ, जब जीवन ने पहली बार अपनी आंखें खोली। यह दिन था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब कालचक्र ने अपनी पहली गति ली। इस दिन को सृष्टि के आरंभ का दिवस माना जाता है और यही कारण है कि इसे हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। समय बीता, युग बदले, लेकिन यह दिन अपनी दिव्यता के साथ अनंत काल तक बना रहा। राजा विक्रमादित्य के शासन में जब भारत गौरवशाली काल में प्रवेश कर रहा था, तब उन्होंने इस दिन को नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनाया। विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे जो धर्म, न्याय और पराक्रम की स्थापना के लिए समर्पित थे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रजा के लिए शांति स्थापित की। उस दिन जब वे विजयी होकर अपनी राजधानी लौटे, तब ऋषियों और विद्वानों ने इस दिन को एक नए संवत्सर का आरंभ घोषित किया, जिसे आज हम विक्रम संवत के रूप में जानते हैं। त्रेता युग में जब श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में प्रवेश किया, तो संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा। ये विजय का उत्सव था, केवल एक युद्ध की जीत का नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की स्थापना का। श्री राम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ और तब से यह दिन एक नए युग का प्रतीक बन गया। यह केवल एक राजा के वापस आने की कहानी नहीं थी, यह उस सत्य और मर्यादा की पुनर्स्थापना की गाथा थी, जिसे समय समय पर भूल जाने वाले मानव को बार बार स्मरण कराना आवश्यक था। लेकिन केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि शक्ति का भी इस दिन से गहरा संबंध है। जब असुरों का आतंक बढ़ गया और देवता भी रक्षित होने लगे, तब आदि शक्ति प्रकट हुई। मां दुर्गा ने महिषासुर के संहार का संकल्प लिया और उनके इसी महासंग्राम का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अंधकार और प्रकाश की लड़ाई थी, जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। यही कारण है कि इस दिन से नवरात्रि का शुभारंभ होता है। यह आत्मशुद्धि का समय होता है, जब व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर सकता है, स्वयं को दुर्गुणों से मुक्त कर सकता है और सत्य की ओर अग्रसर हो सकता है। परंपराएं केवल ग्रंथों में लिखे शब्द नहीं होती, वे प्रकृति की लय के साथ भी जुड़ी होती हैं। जब यह दिन आता है, तब सूर्य अपनी नई यात्रा प्रारंभ करता है। वसंत ऋतु का आरंभ होता है। पेड़ पौधे पुनः हरे भरे हो जाते हैं। पक्षियों का कलरव वातावरण को संगीतमय बना देता है। यह केवल पंचांग में लिखा हुआ कोई दिवस नहीं, बल्कि जीवन के चक्र का एक नया अध्याय होता है। आज भी जब यह दिन आता है, लोग अपने घरों को सजाते हैं, नूतन वस्त्र धारण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और एक नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। कुछ इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, कुछ उघाड़ी के रूप में, तो कुछ इसे नवरेह कहते हैं। नाम भले ही अलग हों, लेकिन संदेश एक ही होता है, नवजीवन, नव संकल्प और नव चेतना। यह दिन केवल वर्ष के बदलने का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं को पुनः जागृत करने का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सृष्टि सदैव नवीनीकरण की ओर बढ़ती है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, हर रात्रि के बाद एक नया सवेरा आता है। इसलिए जब अगली बार आप हिंदू नव वर्ष मनाएं, तो इसे केवल एक त्योहार न मानें, इसे आत्म मंथन का एक अवसर बनाएं। सोचें कि बीते वर्ष में आपने क्या खोया, क्या सीखा और आने वाले वर्ष में आप स्वयं को कैसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। क्योंकि यही इस दिन की सच्ची भावना है, सृष्टि का नव आरंभ, आत्मा की नव चेतना और जीवन का नया प्रकाश। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।